Hi, good morning, my dear student. Today we are going to continue your class 12th history, chapter 4, Thinker, Beliefs and Building. Class 12th history. Chapter 4, Thinkers, Beliefs and Building. My dear, student, in my last class, I was discuss the life of Buddha, where I told you that Lord Buddha belongs to Sakya clan. He was born in 563 BC, and in the age of 29, he decided to leave their house. He raised Bodh Gaya, and under the banyan tree or people tree, he became enlightened and he called Buddha. Their childhood name was Siddhartha. We also know the Gautam. But when he became intellectual, their name, everyone aware that कि उनका नाम हुआ गौतम बुद्ध, उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा. Everyone called them Buddha. My dear, you are getting what I am saying. These all points I told you. In the age of 29, when he decided to leave their home and decided that the path of mendicants that is superior than others, and he felt that कि ये जो पथ है जो मेडिकेंट्स का था, जो सन्यासी का था, जो सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की प्राप्ति और माया के बंधनों से मुक्त होकर के संरचित था, उससे बड़े प्रभावित हुए. आई ऑल्सो इन्फॉर्म यू दैट द टू थिंकर्स, आई मीन टू से दैट द टीचर्स कौंडिन्य एंड देयर प्रोफेसी ऑल्सो, कि अगर वो बड़े होंगे, ये बनेंगे तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या बनेंगे तो महान सन्यासी बनेंगे, इस तरह की जो विचार थी वो उनके मन में बताया गया था, जिसके बारे में हमने आपसे विस्तार से चर्चा की थी. माय डियर, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द लिटिल बिट इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से फिर बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया. लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति और फिर बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उसको प्रोपोगेट करने की, धर्म का प्रचार करने तक मैंने आपको बातें बताई थी. आई इन्फॉर्म यू दैट कि टीचिंग ऑफ बुद्ध एंड देन आफ्टर कि जो माय डियर, ये सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी उनके प्रभाव की, बुद्ध धर्म की, उनके चीज़ों की, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा आपके प्रीवियस वीडियो में की थी. ऑनलाइन क्लासेस में हमने इस पर ढेरों बात की. आइए हम आज उन चीज़ों पे देखते हैं कि टॉपिक बात करेंगे कि किन किन टॉपिक पर, जैसे लाइक फर्स्ट बुद्धिज्म बिलीव्स, बुद्धिज्म बिलीव्स. Thereafter, founder of Buddhism. Thereafter, हमने बुद्धिज्म
हिस्ट्री। बुद्धिज्म हिस्ट्री, धर्म, फोर नोबल ट्रूथ, फाइव सिक्स एट फोर पाथ, एट फोर पाथ, बुद्धिस्ट हॉली बुक, Buddhist holiday. These are the points which is very important. My dear, one by one we will try to understand these all points. First, the Buddhism beliefs. Buddhism is a faith that was, Buddhism is a faith that was founded by Siddhartha Gautam, the Buddha, more than 2500 years ago in India, with about 1470 million followers. Scholars consider Buddhism one of the major world religions. Its practice has historically been most prominent in East and Southeast Asia, but its influence is growing in the West. Many Buddhist ideas and the philosophies overlap with those of this faith. Buddhism beliefs क्या थे? Some key Buddhism beliefs included. If you will see, किन चीजों पे वो विश्वास करते थे? I mean to say that the followers of Buddhism don't acknowledge the supreme God or deity. Don't acknowledge. First, belief में क्या बोलेंगे हम? Followers they don't acknowledge गॉड, भगवान को ये नहीं मानते थे. एंड मैटर इज दैट माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म दे डोंट बिलीव इन गॉड. Followers of Buddhism don't acknowledge a supreme God authority. भगवान की सत्ता को विश्वास नहीं करते थे. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बौद्ध धर्म एक नास्तिक संप्रदाय था. बौद्ध धर्म ने सभी वैदिक कर्मकांड को न मानने के लिए भगवान की सत्ता में ही उन्होंने विश्वास नहीं किया. माय डियर, ये बातें हमने आपको पिछले वीडियो में बताई थी. फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म डोंट एक्नॉलेज सुप्रीम गॉड और डिटी. दे इंस्टेंट फोकस ऑन अचीविंग इनलाइटमेंट. दे इंस्टीड फोकस, इसकी जगह को क्या करते थे, दे इंस्टीड, उसके स्थान पे दे इंस्टीड फोकस focus on achieving
इनलाइटमेंट, सेल्फ इनलाइटमेंट पे वो फोकस करते थे कि सेल्फ इनलाइटमेंट किस तरह से प्राप्त हो, इन चीजों पे वो बल देते थे. माय डियर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. First thing is that without any hesitation, first you have to mention the point that followers of the Buddhism don't acknowledge the supreme God or deity. And second, the God, instead of God, they focus on achieving enlightenment. They focus achieving enlightenment. खुद को प्रकाशित होने के लिए बुद्ध ने कहा था, क्या कहा था? गौतम बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भवा, स्वयं को प्रकाशित करिए. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दे फोकस ऑन अचीविंग इनलाइटमेंट, अ स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनलाइटमेंट? इनलाइटमेंट इट मीन्स अ स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम. स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम. आइए इस पॉइंट को लिख देते हैं, इसको क्लियर करते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं तो आप आसानी से समझेंगे क्या मतलब हुआ इनलाइटमेंट का. इनलाइटमेंट इट मीन्स, मैंने आपसे कहा कि सेल्फ स्टेट ऑफ इनर, स्टेट ऑफ इनर पीस state of inner peace and wisdom. दो चीजें, दो महत्वपूर्ण बातें मैंने यहां पे आपको बताई. आई मीन टू से दैट आई इंट्रोड्यूस यू टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. फर्स्ट, that according to Buddhism, the followers of the Buddhism, they don't believe the authority of the God. Instead of God or deity, they focus on the self, on achieving self-enlightenment. What is the meaning of self-enlightenment? Self-enlightenment means a state of inner peace and wisdom. State of inner peace and wisdom. Mind it, you should minutely observe that here the Lord Buddha focus the self-enlightenment. Okay? Okay. तो अब यहाँ पे सेल्फ इनलाइटमेंट का मतलब आपने समझ लिया. When followers reach this spiritual, the echelon, they are said to have experienced nirvana. और जब इन फॉलोअर्स को ये चीजें मालूम हो जाती थी तो उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती थी. इसी को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है. द रिलीजन्स फाउंडर बुद्धा इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन बट नॉट ए गॉड. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस रिलीजन. बुद्धा इज व्हाट? कंसिडर्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन बट नॉट गॉड. The word Buddha means enlightened. Buddha means enlightened. एकदम याद रखिएगा, बुद्ध का मतलब क्या हुआ? Enlightened. लाइए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा. बुद्ध की मीनिंग क्या हुई? Enlightened. ये हुआ बुद्ध की मीनिंग. बुद्ध हमेशा सेल्फ, एक इंग्लिश में आता है
वो पाली में आता है अप दीपो भवा, खुद को प्रकाशित करिए। ये जो वर्ड है अप दीपो भवा, यही इनलाइटमेंट है, सेल्फ इनलाइटमेंट की बात बोल देता है। यही स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम को बोलता है, स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम। और इन पॉइंट्स को स्टेट ऑफ इनर पीस एंड विजडम, तो बुद्ध का मतलब हमने आपको बता दिया। और बौद्ध धर्म की पर्सनल फेथ एंड बिलीफ पे हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा एक जनरल इंफॉर्मेशन, द पथ टू इनलाइटमेंट कैसे होगा इस पर बात कर ले। द पथ टू इनलाइटमेंट इज अटेन्ड बाय द यूटिलाइजिंग मोरालिटी। द पथ टू इनलाइटमेंट, द पथ टू इनलाइटमेंट is attained by utilizing morality, meditation and wisdom. The three words morality, meditation and wisdom. Buddhists often meditate because they believe it helps awaken truth. My dear, if you will see any Buddhist monk, having seen you, that monk, one idea that comes in your mind that he is the most concentrated person. Why? Because their concentration level is very high. Having seen them, we can easily say, हम कह सकते हैं। Why? Because they focus on that point. उन दो चीजों पे वो ध्यान देते थे। दो चीजें या तीन, विजडम, विजडम के साथ साथ मेडिटेशन, और मेडिटेशन के साथ साथ मोरालिटी। इन चीज़ों पे बौद्ध धर्म पे बड़ा बल दिया गया है। ये चीज़ें उनको हमेशा जागृत रखती थी, सत्य के प्रति उनको जागरूक बनाती थी, अटेंड करती थी। देयर आर मेनी फिलॉसफीज एंड इंटरप्रिटेशन विद इन बुद्धिज्म, मेकिंग इट एंड अ टॉलरेंट एंड इवॉल्विंग रिलीजन। देयर आर many philosophies and interpretation within Buddhism, making it a tolerant and involving religion. Some scholars don't recognize Buddhism as an organized religion, but rather a way of life or a spiritual tradition. Many philosophers, many historians, they believe that Buddhism is not a separate religion, it is way of life. It is a spiritual tradition. It is not a separate religion, according to various historians. Buddhism encourages its people to avoid self-indulgence, but also self-denial. Buddhism encourages its people to avoid self-indulgence, but also self-denial. Buddhism's most important teaching, known as the Four Noble Truths, are the essential to understanding the religion. Four Noble Truths, that is the very important things. If you will understand the Four Noble Truths, then you can understand the Buddhism philosophy. What is Four Noble Truths? दुख समुदय, दुख निरोध एंड दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सामान्य भाषा में बात करें तो संसार में दुख ही दुख है, दुख का कुछ न कुछ कारण है, दुख के कारण के लिए कुछ विधियां हैं, और फिर हम उस विधियों को पालन करते हुए दुख को अपने से दूर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बुद्धा's most important teaching, known as Four Noble Truths, are essential to understanding the religion. Buddhists embrace the concept of karma, the law of causes and effect. According to Buddhism, what is the concept of karma? Karma, it means cause and causation. According to Buddhism, cause and causation theories are very important. In the Enlightenment period,
the time when Buddha became enlightenment. What was the enlightenment? Their enlightenment was awakening truth. Their enlightenment was the pratitya samutpad. They are enlightened. It means the cause and causation theory. Their enlightenment it means कि वो चीज वो जान गए कि संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, संसार में जो भी चीज है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है. यदि उन कारणों को जान लिया जाए तो दुख को समाप्त किया जा सकता है. कारणों के लिए उन्होंने कुछ मार्ग बताए, कुछ माध्यम बताए. ये मार्ग 4 नोबल ट्रूथ के माध्यम से आता है. 4 नोबल ट्रूथ में जो सेकेंड और थर्ड है उससे हम 8 फोल्डेड पथ तक पहुंचेंगे. तो आइए 4 नोबल ट्रूथ को हमने आपको बता दिया. 4 नोबल ट्रूथ में मैंने आपको कहा सारो, रीजन ऑफ सारो, कॉजेज ऑफ सारो, दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का सोल्यूशन, और फिर एक नए तरीके से उसको आगे बढ़ा. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप साथ साथ नोट करते चलिए. इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू विल नोट इट डाउन. नोट इसको अगर नोट करेंगे तो फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिज्म can worship in temples or in their own homes. Buddhist monks or bhikkhus follows a strict code of conduct which includes celibacy. There is no single Buddhist symbol but a number of images have evolved that represent Buddhist belief, including the lotus, flower, 8-spoked dharma wheel, bodhi, tree, elephant, Gajalakshmi, serpentine snake, empty seat, stupa, saddles, and such type of other things. The swastik also, swastik, an ancient symbol whose name means well-being or God fortune in Sanskrit. Swastik also worship in Buddhism. Founder of Buddhism, there is no need to explain about founder of Buddhism. I have already informed you the founder of Buddhism is Lord Buddha. Siddhartha Gautama, the founder of Buddhism, who later became known as the Buddha, lived during 5th century BC. During 5th century BC. In a easy language, you can easily write down on your sheet, copy. The founder of Buddhism, Siddhartha Gautama, he also known as Buddha, lived during the 5th century BC. Gautama was born into wealthy family as a prince in the present day Nepal. Although he had easy life, Gautama was moved by suffering in the world. He decided to give up his lavish lifestyle and endure poverty. When this didn't fulfill him, the promoted the idea of the middle way. Middle way, which means existence between two extremes. Thus, he sought a life without social indulgence, but also without the deprivation. Social indulgence, but also without deprivation. After 6 years of the searching Buddhist belief, Gautama found enlightenment while meditating under a Bodhi tree. He spent the rest of his life teaching others about how to achieve this spiritual state. My dear, this is the little bit information about this religion, Buddhism. When Gautama passed away around 483 BC, his followers began to organize a religious movement. Buddha's teaching become the foundation for what would develop into Buddhism. Buddha's teaching become the foundation for what would develop into Buddhism. In the 3rd century BC, Ashoka, the great Mauryan Indian emperor, made Buddhism the state religion of India. Buddhist monasteries were built and missionaries' work was
encouraged. Over the next few centuries, Buddhism began to spread beyond India. Korea, Thailand, Myanmar, Japan, Tibet, and a lot of Sri Lanka also, Buddhism spread gradually. The ideas differently than others. In the 6th century, the ones invaded India and destroyed hundreds of Buddhist monasteries. But the intruders were eventually driven out of this country. My dear, here one more thing which is very important, which I would like to tell you, the 4 Buddhist council. The 4 Buddhist council. Let us come and try to understand the 4 Buddhist council. देखते हैं 4 Buddhist council. Why it is important for you to know about 4 Buddhist council? Because Buddhist council. First, first Buddhist council, it was conducted in Rajgiri, गिरिवज, कहाँ पे? सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी के शासक अजातशत्रु, अजातशत्रु क्या था? किंग। कब? 483 BC में, बुद्ध के मृत्यु के तुरंत पश्चात इस फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को चेयर किया महाकश्यप। ओके, मैंने आपको बताया फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगृह और गिरिवज में। राजा कौन थे? किंग अजातशत्रु। चेयरपर्सन कौन था? महाकश्यप। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली। शासक किंग कौन था? कालाशोक। कालाशोक। टाइम पीरियड क्या था? 383 BC। और अध्यक्षता की सर्वकाम्बी। चेयर किया सर्वकाम्बी ने। 383 BC में हुआ, 100 साल के बाद, 100 ईयर के बाद। कहां पे हुआ? प्लेस वैशाली, याद रखिएगा। पहला सप्तपर्णी गुफा में हुआ, राजगृह में। दूसरा वैशाली में हुआ। पहले के समय शासक थे अजातशत्रु, दूसरे के समय शासक थे कालाशोक, और इसको चेयर किया सर्वकाम्बी।
माय डियर, आज के लिए सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल तक। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वहाँ पे देखेंगे हम बौद्धिस्ट काउंसिल से शुरू करेंगे और टीचिंग ऑफ बुद्धा को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।